और पानी की गंदगी इस कदर से बढ़ती जाती है कि दिल्ली में लोगों का रहना दुश्वार है। ये नदी के तट पे आप देख रहे होंगे ना, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और ये कोई आज से नहीं, 2 दिनों से नहीं, ये लगभग कई सालों से है। लेकिन उन सभी फैक्ट्रियों का पानी इसी नदी में, जितना केमिकल हो, जितना गंदा चीज़ हो, इसी नदी में आता है। मरे हुए जानवर का मलबा जिसको कीड़े मकोड़ों ने डिकम्पोज करके यहाँ पे छोड़ दिया है, इससे इतना गंदा बदबू आ रहा है। इस पानी में अगर कोई इसका एक बूंद पानी शरीर पे अगर पड़ जाए ना, तो आदमी को उस शरीर पे, उस जगह पे बीमारी हो जाएगा। कि जब छठ महापर्व होता है और बिहार के हमारे जितने भाई दिल्ली में रहते हैं, कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, ना जाने उनको मजबूरी में इस पानी में, ये देखिए इस गंदगी में, इसमें छठ मनाना पड़ता है। दिल्ली के इस वक्त हम लोग यमुना नदी के किनारे पे मौजूद हैं। हमारे पीछे यमुना नदी है जिसका जलस्तर लगातार बढ़ता है, घटता है, और पानी की गंदगी इस कदर से बढ़ती जाती है कि दिल्ली में लोगों का रहना दुश्वार है। ये नदी के तट पे आप देख रहे होंगे ना, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और ये कोई आज से नहीं, 2 दिनों से नहीं, ये लगभग कई सालों से है। उधर हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। उधर ये मरे हुए जानवर का मलबा जिसको कीड़े मकोड़ों ने डिकम्पोज करके यहाँ पे छोड़ दिया है, इससे इतना गंदा बदबू आ रहा है। इस पानी में अगर कोई इसका एक बूंद पानी शरीर पे अगर पड़ जाए ना, तो आदमी को उस शरीर पे, उस जगह पे बीमारी हो जाएगा। बगल से मेट्रो का लाइन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और ना जाने कितने लाखों का और करोड़ों का टर्नओवर रोज का होता होगा। लेकिन उन सभी फैक्ट्रियों का पानी इसी नदी में, जितना केमिकल हो, जितना गंदा चीज़ हो, इसी नदी में आता है। मास्क हम लोग लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाने के बावजूद भी यहाँ पे खड़ा होना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, जो कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए हम करीब से आपको पानी का स्थिति दिखाते हैं कि यमुना नदी के पानी का क्या हाल है। ये तो हाल जो आप देख रहे होंगे ना, ये कहीं ना कहीं सुधर गया है तब ऐसा हाल है, नहीं तो इस पानी में वाइट फेन, गंदा झाग जो होता है ना, इस पानी में बहता है। और इसके तट पे उधर जितने जगह आपको दिख रहे होंगे, किसी में रेसिडेंशियल घर नहीं है, सभी में बड़े बड़े फैक्ट्रियां हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट, और ना जाने कितना तरह का केमिकल बना रही है। हालांकि केजरीवाल सरकार इसको बचाने के लिए तमाम तरह की दलीलें देती हैं कि यमुना नदी बचाया जाएगा। और हम आपको बता दें कि दुर्भाग्य की बात यह है कि जब छठ महापर्व होता है और बिहार के हमारे जितने भाई दिल्ली में रहते हैं, कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, ना जाने उनको मजबूरी में इस पानी में, इस गंदगी में, ये आप देख सकते हैं करीब, ये देखिए इस गंदगी में, इसमें छठ मनाना पड़ता है। हमारे बिहार का नाली का जो पानी होता है ना कहीं उससे भी बदतर इस पानी की स्थिति है। बिल्कुल काला हो चुका है ये पानी, काला। और यही बोला जाता है गंगा यमुना सरस्वती का मेल इलाहाबाद में होता है, इसको इतना पवित्र माना जाता है। इन चीज़ों पे कौन ध्यान देगा? ये बड़ी बड़ी कंपनियां से जितना टैक्स जाता है केजरीवाल बाबू के पॉकेट में जाता है। उस टैक्स के पैसा से एक बार इस यमुना नदी के लिए, इस पानी के लिए, इस पवित्र यमुना नदी के लिए एक बार सोचिए किस एंगल से हम इसको पवित्र कहें। ये तो हमारे हिंदू धार्मिक और आस्था में माना जाता है पवित्र, लेकिन इसको हम क्या पवित्र कहें? देख लीजिए आप लोग क्या हाल है इस नदी का। यमुना नदी तो बदनाम है ही, लेकिन ये स्थिति है यमुना नदी की ना। लोग सुनते होंगे बहुत कि यमुना नदी ऐसी, यमुना नदी गंदगी गंदगी गंदगी। अगर आप में दम होना तो एक बार इस जगह पे जहाँ पे अभी हम लोग हैं, वो देखिए मेट्रो स्टेशन है, बगल में यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है। इस जगह पे आके अगर आप 5 मिनट तक भी खड़े हो जाइएगा ना, या तो आप बेहोश हो जाइएगा, नहीं तो उल्टी करते करते परेशान हो जाइएगा, ना जाने आपके अंदर कितनी बीमारियाँ घुस जाएंगी। ये हाल है इस नदी का। इन चीज़ों पे एक बार बेहतर तरीके से सोचा जाए ना। फैक्ट्री का पानी नहीं बदल सकता है, फैक्ट्री का पानी उसी में जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कंपनी बन गया तो किसी को हिम्मत नहीं है कि उसको बंद करा दे, क्योंकि उससे बड़े बड़े नेता मंत्रियों का पॉकेट चलता होगा, कमीशन आता होगा। लेकिन इन चीज़ों पे तो ध्यान दिया जा सकता है ना। उधर मलबा पड़ा हुआ है, गाय का, भैंस का मलबा पड़ा हुआ है, म्यूनसिपैलिटी इन चीज़ों पर तो ध्यान दे सकती है ना। ये तो चलिए नदी का गंदगी आपको सुधारने के लिए बड़ा बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मलबा हो, ये गंदगी हो, ये सारा जो गंदगी फेंका हुआ है, कहाँ है म्यूनसिपैलिटी? ये गंदगी जो फेंका हुआ है देख सकते हैं, ये सब कौन देखेगा? कहाँ गई म्यूनसिपैलिटी? इन सब चीज़ों को सुधारा जाए। जब मोटे मोटे कंपनियों से आप मोटा मोटा टैक्स का पैसा ले रहे हैं, तो एक बार उस टैक्स के पैसे से इस जल जीवन का, इस नेचर का, इस कुदरत का भी विकास किया जाए, और कहीं ना कहीं इसको बचाने की कोशिश की जाए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारे भारत की सबसे गंदगी जिस नदी में माना जाता है, सबसे गंदी नदी जिसको माना जाता है, वो इसी यमुना नदी को माना जाता है। माँ की यमुना नदी के इस गंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इसको बचाने के लिए केजरीवाल सरकार को क्या अहम कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।